हेलो एवरीवन। तो देखो ये मेरा खुद का चैनल है कैनवस टॉक्स। ठीक है। देखो मैं क्या है कि जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि ताकि वो अपने एग्जाम में एक्सेल कर पाए। देखो अगर आपने एमएससी में एडमिशन लिया है, आपने एमएससी पास आउट हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि आप क्या है कि केमिस्ट्री के फील्ड में ही कुछ करो। जब आपने इसको इतना टाइम दे दिया तो उसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। बच्चा क्या है, मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है। तो लेकिन अगर बच्चे कोई चूज कर रहे हैं, कोई सीजी का चूज कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, वो उसके देखो खुद का पर्सनल वो है। ठीक है। और देखो मेरे से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, टाइम मैनेज नहीं होता, क्लासेस के साथ टाइम मैनेज नहीं होता। ठीक है। काफी प्रॉब्लम्स के बारे में वो हमें से शेयर करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बना लेता हूँ, वीडियो एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है अगर आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालना है। ठीक है। देखो मैं बात करता हूँ सी एस आई आर नेट की। क्या बात कर रहा हूँ मैं, सी एस आई आर नेट की सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ। अगर मैं इसके थोड़े पैटर्न पैटर्न को समझूं, तो आपको पता है बच्चों ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। क्या होता है, ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें बच्चों 120 क्वेश्चंस हमें टोटल दिए होते हैं। क्या, इसमें टोटल हमें 120 क्वेश्चंस दिए होते हैं। 120 में से आपको आपके पास चॉइसेस होती है सीएसआर नेट में कि आपको 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। क्या 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। क्या हो गया, 75 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं थोड़े देखो किसी चीज को तैयारी करने से पहले, किसी चीज को एक मतलब कि जीने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, है ना। आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप स्पीड में चलाओगे तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि कितनी स्पीड में चलानी है, कब क्या करना है ना। ऐसे ही बच्चों जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना जरूरी होता है। अगर मैं पार्ट ए की बात करूंगा, देन मैं बात करूंगा पार्ट बी की, देन मैं बात करूंगा पार्ट सी की। पार्ट ए क्या होता है बच्चा, आपका एमसीक्यू होता है। और एमसीक्यू भी क्या होता है बच्चों, उसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है। मैं बच्चों को देखता हूं कि वो इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसमें क्या बच्चा आपका 15 नंबर, 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का ईच क्वेश्चन होता है। वो क्या बच्चों 30 नंबर दे के जाएंगे, फ्री के नंबर है। अरे थोड़ा सा फोकस, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, क्वांटम पढ़ते हो, थोड़ा सा टाइम इसको दे दो, 30 नंबर दे के जाएगी बाबा ये। अगर 30 नंबर ये दे के जा रही है। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो सबसे अच्छी बात तो मैं इसकी ये मानता हूं नेट की, तो इसमें क्या है, एमसीक्यू है, एमएसक्यू नहीं है। ये एमएसक्यू में बच्चों के पास ये प्रॉब्लम रहती है कि सभी आंसर को राइट करना पड़ेगा, तब जाके उसको नंबर मिलेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें बच्चा कहानी ये नहीं होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की, इसमें क्या होता है देखो, टोटल 40 क्या है, टोटल 35 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। क्या, टोटल 35 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं, आउट ऑफ 40 है ना। आउट ऑफ 40 इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो कितने हो गए, 70 मार्क्स का ये हो गया भाई। 100 नंबर तो यहां से आपके बन गए हैं। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कहां से क्या चीज उठानी है। अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो बच्चों ये क्या होंगे आपके, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 25 हमें अटेम्प्ट करने हैं। क्या, 25 हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो 25 चौके 100, 25 इंटू में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 मार्क्स का ही हो गया, तो टोटल 200 मार्क्स का बना। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि सीएसआई या नेट हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चा कम पढ़े, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को उठाए जहां से ज्यादा आउटपुट बन सकता है। अब देखो मैं दो स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ कि दो बच्चे क्या दो स्ट्रेटेजीज की मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। उसमें बच्चा ये जा सकता है कि जो मेजर टॉपिक्स है, जो बम्पर टॉपिक्स है, जैसे आपका कोऑर्डिनेशन हो गया, क्वांटम होगी, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट्स हो गया। ठीक है। अगर ऑर्गेनिक की बात करो तो रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये क्या होते हैं बच्चे, बम्पर टॉपिक्स होते हैं। एक बच्चा तो क्या करेगा, पहले इनको कंप्लीट करेगा तो उनमें से नंबर लेने की ट्राई करेगा। एक क्या करेगा, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे आपका पॉलीमर हो गया। क्या, जैसे आपका पॉलीमर हो गया। ठीक है। ठीक है। जैसे आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, जैसे आपका इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है। जैसे आपका बायोमोलिक्यूल हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है। एक बच्चा क्या करेगा, पहले उनको कवर करेगा, क्योंकि ये भी क्या है 4 नंबर देके जाएगी, ये भी क्या है 4 नंबर देके जाएगी, ये भी क्या बच्चा 4 नंबर, 12 नंबर तो यहां से आ गए। एक बच्चे की स्ट्रेटेजी रहती है कि वो छोटे चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर देता है, जो टाइम टेकिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या बच्चा, अगर मैं दूसरी स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं, क्या स्ट्रेटेजी में सेकंड की बात करूं, तो वो क्या है बच्चों, जो मेजर टॉपिक है उनको पहले कवर करेगा। मैं यहाँ पहले फिजिकल के मेजर टॉपिक लिख देता हूँ। क्या, फिजिकल के मैं मेजर टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है। कि मैं फिजिकल के मेजर टॉपिक लिख देता हूँ। फिजिकल में क्या होगा बच्चा आपका, जैसे क्वांटम की बात करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करो, केमिकल काइनेटिक्स की बात करो, फोटोकेमिस्ट्री की बात करो। ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूं, क्या क्या देखो, मैं बात कर रहा हूं फिजिकल में क्वांटम की,
फिजिकल में किसकी बात कर रहा हूँ, क्वांटम की बात कर रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फोटो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिकल स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ। ये क्या आपके बम्पर टॉपिक्स है ना। फिजिकल स्पेक्ट्रा बिल्कुल इजी है, यहां से नंबर आपको देके जाएगा ये, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, आपके पॉलीमर की बात करूं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करूं, ये क्या आपके टाइम टेकिंग कम है और नंबर देके जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्या करने हैं बच्चों, फिजिकल से करने हैं। ये टॉपिक आपको फिजिकल से करने हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल थर्मो थर्मो नहीं करनी, ठीक है। थर्मो नहीं करनी किसी बच्चों को, क्योंकि वो क्या है, टाइम टेकिंग है और उसमें नंबर आते भी नहीं है। प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे 2019 से 22 तक के, तो कोई भी पेपर उसमें से आपका थर्मो का एक क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन आ गया, तो भाई हमें 75 क्वेश्चन करने 120 में से, तो हमें कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, हमें 45 क्वेश्चन तो ड्रॉप करने हैं। तो क्या स्टैटिस्टिकल थर्मो करोगे तो बच्चों क्या है, फिजिकल में है ना, गलती की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप ऑप्शंस को ढूंढ पाओगे, जो करेक्ट होगा ना उसको ढूंढ पाओगे। तो ये क्या होता है, मेरा मानना है कि फिजिकल में बच्चों ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आगे बात करता हूं मैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में सबसे बड़े चैप्टर की बात करूं मैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करता हूं। उसके बाद क्या बच्चा, ओएमसी, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं अगर बताऊं, जो लास्ट का पार्ट है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर, ठीक है, या फिर आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है ना, उसके बारे में फाइलोजेटिक सीरीज के बाद वाला, ऑर्गल डायग्राम, टीएस डायग्राम, इनके बाद वाला जो पार्ट है ना, आपको उसको करना है। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चा ओएमसी की, तो ओएमसी में जो कपलिंग रिएक्शन वाला वहां से क्वेश्चन आता है, नीडो अरेक्नो नेचर बताना होता है, बोरेंस का क्या होगा, ठीक है। उसके बाद कैपिंग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ओएमसी करनी जरूरी है। बायो इनऑर्गेनिक भाई इतना नंबर देके जाएगी ना, इतना इजी चैप्टर है ये, इतना इजी चैप्टर है ये। आप बोलोगे तो मैं इतने क्वेश्चंस करवा सकता हूँ इसके बायो इनऑर्गेनिक, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अगर मैं उसके बाद करूँ एफ ब्लॉक, हाँ भाई एफ ब्लॉक भी बच्चे छोड़ के जाते हैं, जबकि इसमें 4 नंबर का पेपर आता है भाई, डेफिनेटली आएगा। वो कलर के बारे में पूछेगा, एफ एफ ट्रांजिशन के बारे में पूछेगा, ठीक है। आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये क्या बच्चे, यहाँ हमारी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हुई, ठीक है। अब आ जाओ भाई ऑर्गेनिक में, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी कमी ये है कि ऑर्गेनिक में एक ही क्वेश्चंस में काफी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। देखो कहते हैं, देखो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में है कि जो चैप्टर्स होते हैं आपके वो लिंक नहीं होते एक दूसरे से, है ना। वहीं अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूं तो इसमें चैप्टर्स आपस में लिंक होते हैं। देखो अगर मैं स्टार्ट करता हूं जीओसी और स्टीरियो से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, लेकिन बच्चों एक रिएक्शन दे दी, मान लो ए में हमें क्या कोई रिएजेंट डाल दिया, बी बना, बी से हमने क्या किया, अगेन कोई रिएजेंट डाला, ठीक है। फिर कोई इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट से हम फाइनल प्रोडक्ट में पूछेंगे, तो हमें पूछ लेगा कि डी की कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई, आर एस है या फिर EZ है, ये पूछ लेगा। तो ऐसे क्या बच्चों ऑर्गेनिक थोड़ी टफ पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करो। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते, तो मैं नेट की गारंटी आपको देता हूं कि आप नेट इजीली निकाल दोगे। जेआरएफ की तो मैं भी नहीं बोलता, लेकिन नेट आप इजीली निकाल दोगे, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो बच्चों मेजर टॉपिक की मैं बात करूं, देखो पेरिसाइक्लिक का किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो पेरिसाइक्लिक तो आप चाहे IIT जैम की बात करो, नेट की बात करो, गेट की बात करो, आपका पेरिसाइक्लिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है ना केमिस्ट्री, इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक की बात करूं, उसके बाद क्या बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR IR UV सब आ गई इसमें। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, बायोमोलिक्यूल भाई नंबर देके जाएगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल हो गया, आपका रिएजेंट हो गया, ठीक है। रिएक्शन में इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। और आपका नेम रिएक्शन हो गया, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। तो ये क्या है बच्चों, कुछ चैप्टर हैं जो आपको ऑर्गेनिक के करने होते हैं। तो मेरा ये मानना है पहले आप फिजिकल को करो, ऑर्गेनिक करो, इनऑर्गेनिक करो। देखो वो स्ट्रेटेजी सबकी अपनी अलग हो सकती है, वो स्ट्रेटेजी सबकी अपनी अलग हो सकती है, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी सबकी अपनी अलग हो सकती है, ठीक है। तो भाई ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, जितना मेरे से होगा भाई मैं अपनी तरफ से 100% मदद करूंगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है, ठीक है। तो अब देखो ये तो चीजें आपको कहीं से मिल जाएंगी ना, ये चीजें तो आपको कहीं से मिल जाएंगी, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको जो मैंने टॉपिक बताया उन पे फोकस करना है ना, उन पे फोकस करना, वो नंबर भी देके जाएंगे। तो एक बार नेट का क्लियर हो जाता है ना, तो घर को मुंह दिखाने लायक आप रह जाओगे, है ना, घर पे मुंह दिखाने लायक आप रह जाओगे। उसके बाद क्या है कि नेट का होने के बाद आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप गेट का भी फोड़ोगे,
सिलेबस तो सेम है, गेट की बात करो, नेट की बात करो, यूपीएससी जियो केमिस्ट की बात करो, आईआईटी एग्जाम की बात करो, ऑब्वियसली बात है जब आपने नेट कर दिया तो जो बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है वो बच्चा वो कई बार हमें आईआईटी एग्जाम के पेपर भी देते हैं ताकि उनके आगे लिखा तो हो कि बस आई एम क्वालिफाइड। ठीक है, तो ये आपको करना है। देखो टाइम मैनेजमेंट का तो ये है कि देखो जब तक अब अगर आप अपने माँ बाप का चेहरा आपको दिख रहा है, क्या माँ बाप का चेहरा आपको दिख रहा है, तो क्या है कि सब कुछ वही मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन आपका लंबा चलेगा बच्चा। जब मैं मोटिवेट करूंगा 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आप रह लोगे, फिर वही रील देखोगे, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन दैट अ पर्सन कैन हैव। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का तो ये है बच्चा, अगर आप कॉलेज में हो इस टाइम, यूनिवर्सिटी में हो आप, तो 9 से 5 का तो आई नो कि आप बिजी रहते हो, लेकिन उसके बाद क्या है कि कम से कम अगर पॉसिबल हो तो रीडिंग रूम होगा, लाइब्रेरी होगी, ठीक है, आप उसको बेनिफिट उसका यूज करो, है ना, क्योंकि यही उम्र है बच्चा, इसमें आप कर लोगे तो आपको बढ़िया रह जाए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो मेरे लिए कोई सेवा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, थोड़ा इतना ही टाइम था मेरे पास, तो गूगल मीट तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो रहा, टाइम इशू चल रहा है, क्लासेज होती हैं सुबह से शाम तक, और खुद का भी देखना पड़ता है थोड़ा। तो किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। थोड़ा ये ग्रुप में देखो, मेरे को भी पता है 250 बच्चे ज्वाइन करके बैठे हैं, तो उसमें से अगर कोई एक भी मेरी बात को सुन के उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है और उसका भला हो जाता है, और वो बंदा, वो चाहे इट में भी बॉय इट में भी गर्ल, ठीक है, अगर वो कहीं आगे जाता है तो इससे ज्यादा एक टीचर की लाइफ में कोई भी खुशी नहीं होती है। ठीक है, अब तो हम टीचर बन गए हैं तो थोड़ा, है ना, हाँ, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। सो इतना ही था, थैंक यू सो मच।